हेलो स्टूडेंट्स, हमारी बीए बीएससी सेकेंड ईयर की बुक चल रही थी प्रोग्रामिंग इन सी, जिसमें हम 2 यूनिट कर चुके हैं और आज से हमारी 3rd यूनिट स्टार्ट होगी, जिसमें हम सिर्फ ये न्यूमेरिकल वाला एक चैप्टर ही करेंगे ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी बन जाए और ये चैप्टर भी ईजी है। मेथड बेस्ड क्वेश्चन है बस सीधा इसमें। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है? सोल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। देखो, हमारे पास जनरली इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। इन्हीं टाइप की इक्वेशंस को हम क्या बोल देते हैं? एल्जेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अकॉर्डिंग एज एफ एक्स is purely a polynomial in x or contains some other functions such as trigonometric, logarithmic and exponential functions etc. अगर ये एफ एक्स प्योरली पोलिनोमियल है, सिर्फ मतलब ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 8 इस तरह से अगर एफ एक्स, तो इट मीन्स उस इक्वेशन को हम बोल देंगे एल्जेब्राइक इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0 करके। और अगर उसके अंदर किसी भी टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है या लॉग टाइप का कोई फंक्शन आ रहा है या ई की पावर वाला कोई फंक्शन आ रहा है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? उसकी हेल्प से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारे पास ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन और परमानेंस ऑफ साइन क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा था डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, लास्ट चैप्टर होता था अलजेब्रा में। ठीक है, वही थोड़ा सा टॉपिक है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है? कॉन्टिन्यूएशन या परमानेंस ऑफ साइन हम किसको बोलते हैं? इफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर रिटन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, and if a positive sign is followed by a positive sign or a negative sign is followed by a negative sign, then the continuation or a permanence of sign is said to occur. अगर पहले तो हमने क्या किया? पोलिनोमियल को असेंडिंग पावर्स x की असेंडिंग पावर्स में अरेंज कर लिया या फिर x की डिसेंडिंग पावर में उसको अरेंज कर लिया। अगर हमारे पास पॉजिटिव साइन के बाद पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव के बाद नेगेटिव साइन आ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है? एक परमानेंस ऑफ साइन आ रही है या कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन आ रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल इन्होंने दिया, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या? एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 6x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 7x प्लस 9x प्लस 5। प्लस के बाद क्या? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ तो चेंज हो गया साइन, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, एक बार सेम आ गया ना साइन, तो इससे हम बोलेंगे यहाँ पे क्या आया हुआ हमारे पास? परमानेंस ऑफ साइन। फिर यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस से प्लस पे गए, यहाँ फिर से चेंज हो गया, यहाँ प्लस से फिर प्लस आ गया, यहाँ पे एक और परमानेंस ऑफ साइन आ गई। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, एक और परमानेंस ऑफ साइन। कितने आ गए यहाँ पे परमानेंस ऑफ साइन? एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया और एक यहाँ पे आया। 3 परमानेंस ऑफ साइन है या 3 कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइंस है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन। इफ in a polynomial a positive sign is followed by a negative sign or a negative sign is followed by a positive sign, then a variation or change of sign is said to occur. अगर किसी भी पॉलिनोमियल में पॉजिटिव साइन के बाद नेगेटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव साइन के बाद पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं वेरिएशन ऑफ साइन या फिर चेंज ऑफ साइन। फॉर एग्जाम्पल, इसी पॉलिनोमियल में अगर मैं वेरिएशन देखूँ, प्लस के बाद माइनस चेंज हो गया ना साइन, तो यहाँ पे एक वेरिएशन यहाँ पे आ गया, माइनस के बाद माइनस सेम आ गया, माइनस के बाद प्लस, एक वेरिएशन यहाँ पे आ गई, चेंज आ गया ना, माइनस से प्लस पे जा रहा है, आगे सारे प्लस हैं। मतलब कितने चेंज ऑफ साइन आए इस वाले पॉलिनोमियल में? 2 चेंजेस ऑफ साइन आए। ठीक है, it should be noted that in case of complete polynomial, sum of continuation and variation of sign is equal to the degree of polynomial. अगर आपके पास इक्वेशन कंप्लीट है, कंप्लीट इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें हर डिग्री की टर्म प्रेजेंट हो, जितनी हाईएस्ट डिग्री है ना उससे नीचे नीचे हर एक डिग्री की टर्म प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे सारी डिग्री वाली टर्म तो प्रेजेंट नहीं है, तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि उसमें जितने कॉन्टिन्यूएशन आए और जितनी वेरिएशन आए साइन के, उनको जब आप ऐड करोगे, मान लो 8 डिग्री वाली आपकी इक्वेशन है, उसमें आपके पास 4 तो आ गए कॉन्टिन्यूएशन और 4 आ गए वेरिएशन, तो उन दोनों को ऐड करोगे तो वो डिग्री के इक्वल ही जाएगा। 8 डिग्री का पॉलिनोमियल था ना, तो वो 4 + 4 8। ठीक है, इसके बाद जो हमारे 1-2 और टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट, देखो, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 विद रियल कोफिशिएंट, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ द कोफिशिएंट्स इन एफ एक्स।
कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट, तो हम क्या बोलते हैं कि उस इक्वेशन के पास एटमोस्ट कितने रूट्स होंगे जितने चेंज ऑफ साइन आ रहे हैं उसके पास। नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ कोफिशिएंट इन एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स के अंदर जितने चेंजेस ऑफ साइन आ रहे हैं उससे ज़्यादा तो पॉजिटिव रूट्स नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम उतने मिलेंगे। और एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर जितने चेंज ऑफ साइन आ रहे हैं उस पॉलिनोमियल के पास उससे ज़्यादा नेगेटिव रूट नहीं मिलेंगे, उतने या उससे कम मिल सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लोकेशन ऑफ रूट्स। ये रिजल्ट याद रखना, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन इंटरवल a, b एंड एफ ऑफ a एंड एफ ऑफ b आर ऑफ अपोजिट साइन, then the equation f of x is equals to 0 has at least one real root lying in the interval a, b। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल पे और इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ रहा है या फिर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो हमारे पास इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट a और b के बीच में लाई करता हुआ ज़रूर मिलेगा। आप खुद थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ, मान लो फंक्शन की वैल्यू a पे पॉजिटिव आ रही है और b पे नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक वैल्यू इधर जा रही है एक वैल्यू इधर जा रही है, तो कॉन्टिन्यूस है तो ब्रेक तो बीच में है नहीं फंक्शन को। अगर मैं कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो किसी भी तरीके ये एक ही जगह तो जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसको जाने के लिए इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ क्रॉस करेगा इट मीन्स यहाँ पे उसको रूट ज़रूर मिलेगा, मतलब कम से कम एक रूट मिलेगा। अब ज़रूरी तो नहीं सिर्फ ऐसे ही करके क्रॉस करके जाए वो, ठीक है, ऐसे भी तो जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कम से कम एक रूट ज़रूर मिलता है अगर दो नंबर पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट एक रिजल्ट और है हमारे पास, सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एन इवन डिग्री हुज लास्ट टर्म इज नेगेटिव and the coefficient of first term being positive has at least two real roots, one positive and other negative। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है फिर वो इवन डिग्री की है, उसकी लास्ट टर्म नेगेटिव है और फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव है, तो उसके पास कम से कम दो रियल रूट ज़रूर मिलेंगे जिसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। रिजल्ट है ये याद रखने के लिए आपका, every polynomial equation of an odd degree must have at least one real root of the sign opposite of that of its last term। अगर कोई odd डिग्री की टर्म इक्वेशन है हमारे पास तो उसके पास कम से कम एक रियल रूट ज़रूर होगा, और वो कैसा होगा, लास्ट टर्म उसकी जिस साइन की है, मान लो पॉजिटिव है लास्ट टर्म उसकी, तो उससे अपोजिट साइन वाला रूट होगा, मतलब नेगेटिव रूट मिलेगा उसको। अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव रूट मिलेगा। द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म बीइंग पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ और है हमारे पास, एक दो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं और आज हम एक मेथड के क्वेश्चन करेंगे। शो दैट दिस इक्वेशन हैज़ 3 रियल रूट्स एंड फाइंड द इंटरवल इन विच दे लाई। एक तो हमें प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के पास 3 रियल रूट हैं और किस इंटरवल के अंदर वो तीनों रूट्स लाई करते हैं, ये हमें बताना है। अब देखो कि रियल रूट के बारे में जानने के लिए हमारे पास अभी हमने कौन सा रूल पढ़ा, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। क्या पढ़ा था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 में जितने चेंज ऑफ साइन आ रहे हैं मैक्सिमम उतने पॉजिटिव रियल रूट मिलते हैं, और एफ ऑफ माइनस एक्स के अंदर जितने चेंजेस ऑफ साइन आ रहे हैं मैक्सिमम उतने नेगेटिव रूट मिलते हैं, नेगेटिव रियल रूट। अब एफ ऑफ एक्स में प्लस माइनस प्लस दो चेंजेस आ गए ना, तो इसका मतलब एटमोस्ट 2 पॉजिटिव रियल रूट मिलेंगे, और एफ ऑफ माइनस एक्स में माइनस प्लस प्लस एक चेंज आया, 1 चेंज आया, तो एटमोस्ट 1 नेगेटिव रियल रूट मिलेगा हमें। ठीक है, अब ये हमने अपनी तरफ से ही लेके देखा है, इसके आसपास ही ज़्यादातर हमारे रूट लाई करेंगे। हमने क्या चेक किया, -2 पे पहले देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही है, इसके अंदर -2 जब आप पुट करके देखोगे आपके पास क्या बनेगा, ये -32 + 10 + 2, ये नेगेटिव वैल्यू देगा। हमें सिर्फ साइन देखना है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, इंटरवल हमारा कहाँ आता है, जहाँ वो अपोजिट साइन के, इनिशियल और टर्मिनल जब अपोजिट साइन के आते हैं तो वो एक इंटरवल बन जाता है, उस इंटरवल पे आपको एक रूट मिलता है उस इंटरवल के बीच में। फिर -1 पे चेक करके देखा क्या वैल्यू आ रही है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास,
ऐसे ही 0 पे भी चेक किया, पॉजिटिव आई, 1 पे चेक किया, नेगेटिव आई, 2 पे चेक किया, पॉजिटिव आई। अब मैंने क्या बताया हुआ है कि जब अपोजिट साइन होंगे तभी आपको उस इंटरवल के बीच में रूट मिलेगा। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट साइन है, मतलब एक रूट तो आपको कम से कम कहाँ मिलेगा, -2 से -1 के इंटरवल पे। फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ कोई रूट नहीं मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव साइन अपोजिट आ गए ना, तो एक रूट कहाँ मिल जाएगा, 0 से 1 के ओपन इंटरवल पे। अब यहाँ फिर से नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट साइन है, एक और रूट कहाँ मिल जाएगा, -1 से 2 के बीच में। तो 3 ही हमारे पास रियल रूट आए थे और उन तीनों रियल रूट के हमारे पास इंटरवल भी आ गए। इंटरवल का ध्यान रखना, ओपन इंटरवल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन लाई इन द इंटरवल इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच इक्वेशन। इसका रूट हमें शो करना है कि 0 1 के बीच में लाई करेगा। इक्वेशन पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, हम चेक करते हैं। 0 पे एक ऐसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। 1 के लिए 1 रेडियन को आपको वही कैलकुलेटर से देखनी पड़ेगी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया ना, मतलब अपोजिट साइन आ गया, तो मेरे पास तो मिल गया इंटरवल। क्या मिल जाएगा मेरे पास इंटरवल, 0 से 1 के बीच में हमें एक रूट ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही इसमें भी क्या करोगे, 2 पे वैल्यू चेक करो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, 3 पे वैल्यू चेक करो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। देखो अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो ये हमें इंटरवल मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, शो दैट द इक्वेशन दिस हैज़ एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट एंड फाइंड इंटरवल इन विच इट लाइज। एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। अब देखो हमने एक ऑड वाला रिजल्ट पढ़ा था ना, इस इक्वेशन की डिग्री ऑड है और उन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए और फिर क्या था, लास्ट वाली टर्म जो भी होगी उससे अपोजिट साइन का हमें एक पॉजिटिव, एक एटलीस्ट 1 रूट ज़रूर मिलता है। लास्ट वाली टर्म नेगेटिव है तो इसका मतलब हमें इससे अपोजिट साइन मीन्स पॉजिटिव रूट, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट ज़रूर मिलेगा। अब मुझे क्या बताना है, इंटरवल बताना है, तो कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। आसपास के उस पर चले जाओ, -2 ट्राई करके देख लो, 2 ट्राई करके देख लो, -1 0 1, ये सारी वैल्यूज ट्राई करके देख लो। जहाँ पे भी अपोजिट साइन आए वो इंटरवल बन जाएगा। जैसे 1 पे -1 आई वैल्यू, 2 पे +1 आई, साइन अपोजिट हो गया ना, तो हमारा इंटरवल क्या बन गया, 1 2 2 ओपन इंटरवल, ठीक है। अब हमारा जो मेथड है वो है बाल्जेनो और बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पे ही आ जाती हूँ कि एकदम, क्योंकि मेथड बताऊंगी उससे क्लियर नहीं होगा। फर्स्ट एग्जांपल से पहले हम इसका सेकंड वाला एग्जांपल करेंगे। देखो, फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन दिस बाय बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, f(x) निकाल लिया, यहाँ से ये बन गया हमारे पास। फिर अब हमें कुछ अपनी तरफ से वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी, ताकि मुझे सबसे पहले इंटरवल तो निकालना है ना, जहाँ साइन चेंज होंगे वो मेरा पहला इंटरवल बन जाएगा। 0 पे चेक करके देखा, नेगेटिव आया, 1 पे चेक करके देखा, नेगेटिव आया, 2 पे चेक करके देखा, नेगेटिव आया, अभी तक बात नहीं बन रही, सेम साइन आ रहा है। 3 पे चेक करके देखा, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब मेरा इंटरवल निकल सकता है। अब ये नहीं करना कि 0 से 3 तक चला गया, इससे जस्ट पहले हमारे पास अपोजिट साइन कहाँ है, यहाँ पे आया ना, तो इंटरवल क्या बन जाएगा, 2 से लेके 3 तक। सबसे पहला इंटरवल मेरे पास आ गया, क्योंकि 2 पे और 3 पे अपोजिट साइन दे रहा है हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो हमारा रूट 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब मुझे वहां तक जाना है कि एक रूट निकालना है और 3 डेसिमल तक की वैल्यू ज़रूर उसकी बतानी है। अब मुझे क्या करना है, बाइसेक्शन मेथड था ना नाम, तो मुझे इस इंटरवल को ही बाइसेक्ट कर देना है। कैसे बाइसेक्ट करते हैं हम किसी भी चीज़ को, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2.5, ठीक है। अब मेरे पास इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक 2 है, अब मेरे पास एक 2.5 है और एक इधर से 3 है। 2 पे वैल्यू चेक करो, 2 पे वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, 2.5 पे चेक करो, पॉजिटिव वैल्यू आ गई मेरे पास। 2 पे है नेगेटिव, 2.5 पे है पॉजिटिव और 3 पे है पॉजिटिव, ठीक है। तो अब मेरा जो हमारा काम बाइसेक्शन में क्या है, हम बड़े वाले इंटरवल को छोटा करते 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 बहुत छोटा इंटरवल बना देते हैं, ताकि हमारा रूट बहुत क्लोज पहुंच जाए, ठीक है। पहले 2 से 3 था इंटरवल, अब मेरा अपोजिट साइन यहाँ पे आ रहा है। अब मेरा इंटरवल क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 2.5 पे, ठीक है। ये देखो हमारा इंटरवल अब क्या बन गया, ये थी हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जहां हमने इंटरवल को बाइसेक्ट किया।
अब हमारी सेकंड अप्रोक्सीमेशन चलेगी, क्योंकि मेरा इंटरवल क्या बन चुका है 2 से 2.5। सेकंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करोगे, अब इस वाले इंटरवल को बाइसेक्ट कर दो। कैसे करोगे, 2 और 2.5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा 4.5/2। यह आपके पास आ जाएगा 2.25। ये आपकी आ गया सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट। जब जब आप बाइसेक्ट करोगे वो आपकी अप्रोक्सीमेशन बनती जाएगी। अब 2 पे मेरे पास वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी। 2.5 पे हमने 2.25 पे हमने चेक किया, नेगेटिव आई है। और लास्ट हमारा क्या था, 2.5 था। 2.5 पे हमारे पास क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी। तो इसका मतलब अब मेरा इंटरवल क्या बन जाएगा, 2.25 से लेके 2.5 बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइन तो यहीं पे आ रहे हैं। ठीक है, ये इंटरवल बन गया। अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फिर से क्या करोगे, इस इंटरवल को बाइसेक्ट कर दो। कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये नई अप्रोक्सीमेशन आ गई मेरे पास। अब मेरे पास क्या 2.25 पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इस नए वाली अप्रोक्सीमेशन पे पॉजिटिव है बस। ठीक है, मेरे पास फिर से नया इंटरवल आ गया 2.25 से लेके 2.375 तक। ठीक है, फिर से एक और अप्रोक्सीमेशन निकालो। कैसे करोगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, वैसे 4-5 अप्रोक्सीमेशन में आपका आ जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या आ गई, इस पे हमारे पास 2.25 पे क्या वैल्यू आ रही है, नेगेटिव है। 2.375 पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, 2.3125 नया पॉइंट ये निकाला ना, ये नेगेटिव है। और 2.375 पे इस पे पॉजिटिव आई थी। तो इसका मतलब अब इंटरवल क्या बनेगा, 2.3125 से लेकर 2.375 तक। फिर से एक और अप्रोक्सीमेशन, फिर वही इंटरवल लेना, समझ में आ गया ना। इंटरवल मुझे वहीं लेना जहां हमारा अपोजिट साइन बन रहा है। कई बार वो इसके साथ टर्मिनल के साथ अपोजिट साइन बन रहा होगा, कई बार इनिशियल के साथ बन रहा होगा, तो उस हिसाब से इंटरवल लेना। ठीक है, और ये हमने 6-7 अप्रोक्सीमेशन तक कर लिया। इन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहा था ना हमें करने के लिए। और ये हमें प्रोसेस स्टॉप कहाँ करना है, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं चलेगा हम कहाँ तक जाते जाएं। अब देखो हमारी अप्रोक्सीमेशन जब अप्रोक्सीमेटली सेम आने लग जाए, ये हमारी अप्रोक्सीमेशन देखो क्या थी, 2.25, 2.375, काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 2.375, 2.3125 डिफरेंस आ रहा है, अभी स्टॉप नहीं होगी। जब जब अप्रोक्सीमेशन बहुत क्लोज आ जाए, बहुत अप्रोक्सीमेटली सेम दिखाई देने लगे, तब आपको अपनी अप्रोक्सीमेशन का प्रोसेस स्टॉप करना है। यहाँ और यहाँ अभी काफ़ी डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे भी डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी डिफरेंस है। वैसे यहाँ से यहाँ आप करना चाहो तो कर सकते हो स्टॉप, क्योंकि यहाँ 2.3711 है, यहाँ पे 2.3731 है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने यहाँ कर दिया तो यहाँ कर सकते हो। तो आपका जो रूट बनेगा, जो आपकी अप्रोक्सीमेशन होगी, वही आपका रूट बन जाएगा। आप ये लिखोगे तो भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं इनके अंदर भी। और 0.0020 का है, यहाँ पे 0.0020 का है, और यहाँ पे भी 0.0020 का है। तो आप ये भी ले सकते हो आंसर, ये भी ले सकते हो। जो अप्रोक्सीमेशन आएगी वही आपका रूट बन जाएगा, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा हाँ, 0.0010 का है यहाँ पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बस प्रोसेस समझ में आ गया ना कि स्टॉप कहाँ करना है और इंटरवल कैसे कैसे छोटा करते जाना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बस, उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ा ना, इन्होंने टेबल की फॉर्म में बताया हुआ, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरीके से करो तो वो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। ये है हमारे पास, पहले तो एफ निकालो अपने अकॉर्डिंग, जो इंटरवल निकालना है पहले तो वो निकालना पड़ेगा। 0 पे नेगेटिव है, 1 पे नेगेटिव है, 2 पे पॉजिटिव, मिल गया हमें। 1 से 2 का इंटरवल बन गया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट इटरेशन भी बोल देते हैं, अप्रोक्सीमेशन भी बोल देते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे इस इंटरवल को। 1 + 2/2 1.5। अब देखो 1 पे नेगेटिव है, 1.5 पे भी नेगेटिव है। अब 1 से 1.5 तो नहीं बन पाएगा, 2 पे पॉजिटिव है, अपोजिट साइन 1.5 और 2 पे आ रहे हैं, तो हमारा इंटरवल क्या बन जाएगा, 1.5 से लेके 2 तक। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, इन दोनों को, इस इंटरवल को बाइसेक्ट कर दो, ये आ गया। 1.5 पे हमारे पास क्या था, नेगेटिव। 1.75 पे नेगेटिव, नहीं बन पाएगा। 1.75 पे नेगेटिव, 1.2 पे पॉजिटिव,
2 पे पॉजिटिव, तो ये इंटरवल, अब नया इंटरवल ये बन गया, ठीक है। फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन में या थर्ड इटरेशन में क्या करो, इस इंटरवल को बाइसेक्ट कर दो, ठीक है। फिर से बाइसेक्ट किया, फिर छोटे छोटे इंटरवल बनाते जाओ, बस मेन प्रोसेस समझ में आ गया ना। नई इटरेशन आपकी कैसे निकलती है, पिछले वाले इंटरवल को बाइसेक्ट करके, ठीक है। फिर बस हमें यही देखना है, जहाँ पे अपोजिट साइन है इंटरवल वहाँ से और छोटा छोटा करते जाओ और नया इंटरवल बनाते जाओ, और प्रोसेस आपका कहाँ स्टॉप होगा, जहाँ पे आपकी अप्रॉक्सीमेशन अप्रॉक्सीमेटली सेम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये नहीं होगा अभी, अभी भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। वैसे यहाँ कर सकते हो करना चाहो तो, क्योंकि देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.004 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि अप्रॉक्सीमेट रूट हमारा क्या आ गया है, 1.793। इन्होंने यहाँ कर दिया, यहाँ और ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप अप्रॉक्सीमेशन लोगे ना, उतना ज़्यादा आप क्लोज जाते जाओगे, बिल्कुल, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या ले लिया इन्होंने, ये। अगर आप पीछे वाला लेना चाहो तो पीछे वाला भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज हमने किया थोड़ा सा इसका बेसिक किया कि हमारे पास डिस्कार्टेज रूल क्या होता है, अलजेब्राइक इक्वेशन कौन सी है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कौन सी है, और हमने बाइसेक्शन मेथड किया। 4-5 मेथड है, 5-6 ही होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मेथड है। हम हर एक वीडियो में एक मेथड कर लिया करेंगे, ठीक है। अपना इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना है, क्योंकि जब तक ये हाथ से करके देखोगे नहीं आएंगे ये वाले क्वेश्चन हाथ से। मतलब मिनिमम 4 क्वेश्चन आपने एक मेथड के ट्राई ज़रूर करने ही करने हैं, तब जाके आपका हाथ बैठेगा हर मेथड में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।